गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुका हूँ। आज है डे 32 मेरी 365 डेज़ हार्ड जर्नी का, जहाँ पर मैं अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बिल्ड करने के लिए काम कर रहा हूँ। चलिए, दिन की शुरुआत हो गई है तो अब मैं ले चलता हूँ आपको बाहर की तरफ और दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। गाइस, आप देख सकते हैं अभी सुबह के 4 ही बजे हैं तो बाहर काफ़ी अंधेरा है। और चलिए मैं आपको आकाश में दिखा देता हूँ। आसमान में आप एक ब्यूटीफुल सी चीज़ देखिएगा, ये कितना प्यारा चाँद है। इतने प्यारे से दिन के लिए एक थैंक्स तो बनता है, तो बाँह फैलाकर करते हैं नेचर का धन्यवाद। और इसके बाद फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने काम के लिए। अपनी सफाई का काम स्टार्ट करता हूँ अपनी किचन से। किचन की सफाई हो जाने के बाद फिर मैं बाकी जगह की सफाई भी कर लेता हूँ। और सारी सफाई कर लेने के बाद फिर मैं जाऊँगा फ्रेश होने और एक्सरसाइज करूँगा उसके बाद, और फिर मिलूँगा नहाने के बाद। तो गाइज़, नहा के हो चुका हूँ रेडी। रेडी होने के बाद फिर मैं अपने बालों को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ और उसके बाद फिर करूँगा मैं प्राणायाम। प्राणायाम कर लेने के बाद फिर मैं अपने बाकी के काम को करूँगा, अपने खाना बनाना अपना टास्क, और फिर मिलूँगा आपको ऑफिस में। सो हे गाइस, मैं हूँ अपने ऑफिस में। और गाइस, मैंने अपना रूम चेंज कर लिया है ऑफिस का। तो अभी थोड़ा सा क्लीन क्लीन सा लग रहा है मुझे, और काफ़ी खुला खुला सा है। अभी काम मैं कर रहा हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं। और गाइस, अभी मैं अपने ऑफिस का काम स्टार्ट करूँगा, और उससे पहले मैं से आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि गाइस, अपने ड्रीम्स पे काम करो। सब चीज़ें धीरे धीरे करके ग्रेजुअली चेंज होती जाएंगी, मेरे लिए हो रही है, और सब चीज़ें फ्रूटफुली बढ़ती जा रही है। होगा ये, जब आप कोई पैटर्न फॉलो करोगे तो सब चीज़ें आपके साथ अलाइन होने लगेगी। जब चीज़ें आप अपना टाइम देने लगोगे। आपने एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, आपने एक चीज़ देखी होगी। जब कोई सेठ या कोई बढ़िया जब अपनी गद्दी को नहीं छोड़ता, बैठा होता है, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करता, काम नहीं करता, लेकिन उसका एक पैटर्न है, वो कभी नहीं छोड़ता। टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, उसके पास में कभी कमी नहीं होती। तो सेम ऐसे ही अगर आप भी अपने लिए एक कोई पैटर्न बनाते हो, उसे फॉलो करते हो, तो सच में आपके लाइफ में भी कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। सब चीज़ें आपको नेचर के थ्रू गिफ्ट की जाएगी। तो आप अपने अपने लिए लायबल रहिए, अपने लिए अकाउंटेबल रहिए, और उसके बाद बस सब चीज़ें नेचर पे छोड़ दीजिए। और 20-80 प्रिंसिपल भी यही कहता है कि 20% एफर्ट कीजिए और 80% नेचर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि एट द एंड उन्होंने ही हमें बनाया है। सब चीज़ें जिम्मेदारी जितना हम अपने बारे में सोचते हैं, उससे ज़्यादा नेचर हमारे बारे में सोचता है। तो सब चीज़ें होंगी और हो रही है। तो गाइस, बहुत फ्रूटफुल चीज़ें हैं जो मैं मेरे क्लाइंट के साथ में रिलेट कर पा रहा हूँ कि पहले चीज़ें में बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती थी, लेकिन अब पैटर्न फॉलो करने के बाद, भले ही मैं आप लोगों के जरिए कर रहा हूँ, लेकिन पैटर्न फॉलो करने के बाद अब चीज़ें ऐसे है कि अब क्लाइंट भी सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही है। क्लाइंट के साथ भी रिलेशंस अच्छे हैं, और धीरे धीरे करके और भी क्लाइंट ऑन बोर्ड हो रहे हैं। मैं अपनी एजेंसी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत टाइम तक मुझे अंडरस्टैंड नहीं होती थी, मैं इसको चैनलाइज कैसे करूँगा, कैसे इसको मोनेटाइज करूँगा, इस वर्क फ्लो से कैसे मैं किसी को वैल्यू दूंगा, तो वो अब चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगी है। एक क्लैरिटी आने लगी है। जब आप अपने टाइम देते हो अपने काम को, तो धीरे धीरे करके क्लैरिटी आती ही जाती है। तो गाइज, आप भी अपने लिए काम कीजिए, अपने ड्रीम्स पे काम कीजिए। गाइस, नहीं स्टार्ट किया था तो प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि अपने ड्रीम्स पे काम कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए गाइस, ताकि हम 365 डे पे एक बड़ी सी एजेंसी को और आपके ड्रीम्स को साथ में सेलिब्रेट कर पाए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।